नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज जो चर्चा करने वाले हैं, कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। लगातार आपकी क्वेरी आती कि सर हम तैयारी कैसे करें, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो अक्टूबर में है, जो अक्टूबर में है वो अक्टूबर में पीजीटी 2022 का एग्जाम है, और दिसंबर में जो है वो हमारा टीजीटी 2022 का एग्जाम है। इधर जो फॉर्म इस समय फिल हो रहे हैं वो ईएलटी 2025 के फॉर्म फिल हो रहे हैं, और जीआईसी 2025 के फॉर्म फिल हो रहे हैं। इधर जो आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के टीजीटी के भी फॉर्म शायद फिल हो रहे हैं, और पीजीटी के फॉर्म भी फिल हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी के लिए प्लान बनाकर रखे हैं, अगर आपका ये प्लान है कि हमें 100% जॉब चाहिए, तो फिर आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, प्लानिंग कर लीजिए। और आप जो आपको अनलिमिटेड डाटा मिलता है ना, उसका सदुपयोग करें, ना कि फुल टाइम आप रील देखने में और इस तरह बिता दें, बाद में आपका ओवर एज हो जाए। और जो ये संयोग बना है, ये सेम संयोग 2021 में बना था, और 21 के बाद 22, 23, 24, 25, लगभग 5 साल बाद फिर एक इसी तरह जॉब का दूसरा संयोग बना है। अगर ये संयोग गया तो अगले हो सकता है 8 साल बाद, चूंकि ईएलटी की जो वैकेंसी है वो लगभग 2018 में आई थी, 19, 20, लगभग 7 साल बाद जो ईएलटी की वैकेंसी है वो 7 साल बाद आई है, और जीआईसी की भी वैकेंसी लगभग 5 साल बाद आई है। ध्यान में रखिएगा, 5 साल बाद आई है। और अभी टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी नहीं आई है, तो अभी पुरानी होनी है, और ये भी अगर आएगी तो ये भी लगभग 5 साल के दर बाद आएगी। तो अगर आप थोड़ा सा सजग रहिएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं, यदि आप इस समय 30 साल के हैं तो अगली वैकेंसी आपको लगभग 35 से 37 साल में देखने को मिलेगी, और अगली जो वैकेंसी है वो 40 से लेकर 42 साल में देखने को मिलेगी। ये है हमारी गवर्नमेंट। आप सब देख ही रहे हैं कि जो एसएससी वाले मित्र हैं वो धरना प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं, और कोई सुनने वाला नहीं। गवर्नमेंट ऐसी स्थिति में है कि वो सुनना नहीं चाहती, वो जॉब देने के प्लान में है ही नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, सब घोल के पी गए हैं, तो जॉब देने के उनके प्लान में है नहीं। और जो मध्यम वर्गीय मित्र हैं हमारे, देखिए जो बहुत उच्च वर्गीय हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उनके पास फाइनेंस है, वो सब अपना व्यवसाय करते हैं, वो जॉब करने की तरफ वहां कोई दिमाग नहीं लगाता है। कंपनियां चलने, वो जॉब नहीं करना है उनको, वो जॉब देने के प्लान बना रहे हैं। और जो मध्यम वर्गीय है, जिनके पास मिनिमम संसाधन है, तो हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं कि हम कोई एक स्टार्टअप शुरू कर सकें। स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, और स्टार्टअप मान लेते हैं शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस 50-50 होता है। 50% बिजनेस चल भी सकता है, और 50% है कि फेल हो सकता है, बिजनेस फेल भी हो सकता है। अगर यहाँ आपने 5 लाख लगाए और वो फेल हो गया तो जीरो हो गया। ऐसी स्थिति में बहुत सारे देखा होगा पेपर में आते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो मध्यम वर्गीय हमारा मित्र है, वो सबकी होता है एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए जिससे जीविकोपार्जन चल सके। और प्राइवेट जॉब का तो आप जानते ही हैं, जिन प्राइवेट जो हमारे जो टीचर हैं, उनकी सैलरी 2,000 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 10,000 तक जाती है। ये है। तो क्या आज की ऐसी महंगाई में 2 से 10,000 में आप जीवन काट सकते हैं? और आपने पढ़ाई में कितना इन्वेस्ट किया? आपने अब तक पढ़ाई में आपने बीएड किया, और बीएड की ही 80,000 से लेकर 1 लाख फीस थी। आप बीएड आपने एमएससी किया, अगर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से किया होगा तो 40-50,000 एमएससी में लगा होगा, अगर सरकारी से किया होगा तो 2-4 हजार में हो गई होगी। मतलब समझ रहे हो, आप 10 साल से पढ़ रहे हैं, 15 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और रिजल्ट क्या है? जीरो। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, और हम आपके साथ प्लानिंग करते हैं, और हम आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। तो आज हम चर्चा जो करने वाले हैं कि हमें पढ़ना कैसे, जॉब कैसे लेना है, इसकी चर्चा करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, इंटरटेनमेंट, मैं मानता हूं कि ये इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, इसमें कोई नाच रहा होता, गा रहा होता, अंग प्रदर्शन होता तो आप पूरा वीडियो देखते और शेयर भी करते। मगर मैं जानता हूं वीडियो के कुछ थोड़ा बहुत लोग देखते हैं और स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको मजा नहीं आता, कहते हैं प्रवचन दे रहा है। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, मैं पूरी चर्चा करूंगा।
तो हमने बता दिया कि प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे तैयारी करनी है। तो या एग्जाम की प्रिपरेशन कर दी। हमारे पास दो तरीके हैं, या आप ब्रॉड स्टडी करें, बहुत ज्यादा अध्ययन करें, और हम आपको दिखा भी। मैं नोट्स वाले ग्रुप में चलता हूँ। नोट्स विजेता के नोट्स ग्रुप में चलता है। मान लेते हैं इसको तो डाउनलोड होने में टाइम लगेगा सारी। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। हाँ, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एनिमल और वर्टिब्रेट्स है, हमारे सिलेबस में वर्टिब्रेट्स हैं। और वर्टिब्रेट्स में आप समझ लीजिएगा, यहाँ से वर्टिब्रेट्स स्टार्ट होता फाइलम कॉर्डेटा से, और यहाँ से आप पढ़ना ब्लैनोग्लासस, हार्डमानिया और यूरोकार्डेटा और ब्रैंकियोस्टेमा जिसे एम्फियोक्सस, सिफेलोकॉर्डेटा, और लोअर वर्टिब्रेट्स है, और पेट्रोमाइजॉन, साइक्लोस्टोमेटा, प्लाकोडर्माइस, कैलियोडॉन। और ये आपको इतना सब कुछ पढ़ना है। ये कितने पेज में है मैं ये भी बता देता हूँ। एवीज बर्ड वो बताएगा कितने पेज में है लगभग, एंडोस्केलेटन, और ये एम्ब्रियोलॉजी पूरा लगाकर, और ये वाइल्ड लाइफ पूरी ये किताब जो वर्टिब्रेट्स की है, इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। और ये जब किताब आप लेंगे तो इसके पेज हैं 864 पेज है। ठीक है, 864 पेज है। अब आपने यहां से स्टार्ट किया कॉर्डेट्स में। ध्यान में सुनिएगा, बहुत चीजें अच्छी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फाइलम कॉर्डेटा आपने खोला और कार्डेटा आपने पढ़ना शुरू किया, यहां से फाइलम कार्डेटा। अब आप गिनिएगा, ये पेज है, फाइलम कॉर्डेटा यहाँ चल रहा है। ठीक है, ये फाइलम कॉर्डेटा चल रहा है, जनरल कैरेक्टर्स ही उनके चल रहे हैं। ये फाइलम कॉर्डेटा चल रहा है, ये पूरा फाइलम कॉर्डेटा है। ठीक है, यहाँ आकर फाइलम कॉर्डेटा खत्म हुआ जाके, इस जगह आकर खत्म हुआ। अब आप इसको जितना मैंने स्क्रॉल किया, इसको पढ़ने में अगर आप बहुत अच्छी तरह के पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने में कम से कम एक दिन का समय लगेगा, 1 डे का समय लगेगा, 1 डे पढ़ने में। और इतना पढ़ेंगे, उसमें से 1% भी आपको याद रखना मुश्किल होगा, 1% भी नहीं याद होगा, मूव कर जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये टेक्स्ट बुक है। पहले तो आप ये समझो, ये हमारी टेक्स्ट बुक है, ये हमारी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, अब हमें टेक्स्ट बुक समझ में आ गया, तो अब मैं अपने टॉपिक पर लौटता हूं। तो आप समझिएगा कि ये हमारी टेक्स्ट बुक है। तो आप ब्रॉड स्टडी कर रहे हैं, तो आप एक बुक आपने खरीदी सारी, और उसमें ढेर सारी किताबें खरीदी और आपने पढ़ना शुरू किया। तो ये तो ब्रॉड स्टडी हो गई। और जब आप पढ़कर तैयार होते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है। आपका कहीं 2 नंबर से, कहीं 5 नंबर से, कहीं 10 नंबर से रुक जाता है ब्रॉड स्टडी होने से। आप बुक से ले रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, आप एक किताब से संतुष्ट नहीं हो रहे। आप नोट्स हैं, फलाने सर के नोट्स, फलाने मैम के नोट्स, डॉक्टर नोट्स के नोट्स, फलाने के नोट्स और ठिकाने सर के नोट्स, और वो जो सिलेक्ट हो गए, आपके कोई मित्र मान लेते हैं सिलेक्ट हो गए, आपने उससे रिक्वेस्ट किया, उसके नोट्स ले लिए, दुनिया भर के नोट्स मंगा लिए, और तब भी रिजल्ट 0। ये हो गया ब्रॉड स्टडी और लेंदी स्टडी, और रिजल्ट आ रहा है 0। दूसरा आता है हमारा स्मार्ट स्टडी। दूसरा हमारा स्टेप क्या था? स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है प्लान करके। आपने क्या किया? प्लान स्टडी की, प्लान प्लान करके स्टडी की। आपने यहां स्टडी के घंटे निर्धारित किए, आपने एक टाइम टेबल निर्धारित किया कि मुझे सुबह मॉर्निंग में अगर पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारी आदत है, मैं बताऊं मैं कैसे पढ़ता था। मैं कभी सुबह जल्दी नहीं, मेरी आदत थी कि रात में 1 बजे तक, 1 से 1:30 बजे तक, 1 से 1:30 बजे तक मेरा मानना था, 1:30 तक पढ़ना, और सुबह 6 बजे से 6 बजे या फिर 7 बजे तक सोना। मैं रात में ज्यादा पढ़ लेता हूँ और दिन में नहीं पढ़ पाता था, तो यहाँ टाइम खींचता था। मैं लगभग 9 बजे बैठ जाता था और लगातार पढ़ता था।
तो ये है, ये आपकी अपनी प्लानिंग है कि आप दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, वो आप प्लान करें। और जितने बजे आप पढ़ने बैठे, ध्यान में रखिएगा, वो डेली का डेली का टाइम बिल्कुल क्या हो, निश्चित हो। अगर शाम 4 बजे आप बैठते हैं, ध्यान में रखिएगा, शाम 4 बजे पीएम में 4 PM बैठते हैं, तो फिर डेली दुनिया का 1000 काम छूट जाए। आपको घर में रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए बोला जाए या कुछ बोला जाए, आप ऐसा प्लान करिए कि डेली 4 बजे बैठे ही। तो पहला है हमारा टाइमिंग निश्चित करना, और उतने बजे ही बैठिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये नहीं कि आज 4 बजे बैठे और कल आप 6 बजे बैठ रहे हैं, परसों आप 9 बजे बैठ रहे हैं, और नेक्स्ट डे आपने उसको क्या किया, आप पढ़ना ही भूल गए। आपने कहा छोड़ो यार, अभी तो एग्जाम के 1.5 महीने, एक तो छोड़ दिया। तो अगर आपने 1-2 दिन ब्रेक किया, तो आपका दिमाग जो पढ़ने में मन लगना है वो बंद हो जाएगा। पढ़ने में जो मन लगना है वो बंद हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, पढ़ने में मन लगना बंद हो जाएगा 100%। अगर आपने रेगुलरिटी नहीं बनाई तो पढ़ने में मन लगना बंद हो जाएगा, और आप इधर उधर और अपने दोस्त यारों के साथ, तो थोड़ा सा दोस्तों से कटो। मेरा अपना मानना है, मैंने जो किया था कि दोस्तों से थोड़ा सा कटो। दोस्तों के ज्यादा अगर फोन करता हो, ब्लैक लिस्ट पे डाल दो। दोस्ती बाद में, पहले नौकरी। नौकरी अगर लग जाएगी तो सारे दोस्त अपने, नौकरी नहीं लगेगी तो लोग आपके सामने से निकलेंगे, मुंह घुमा के निकल जाएंगे, कि ऐसा ना हो कि कहीं मांग ना दे। ध्यान में रखिएगा, इज्जत तभी होती है जब आप स्टेटस वाले होते हैं, वरना लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। आपके अपने, आपके ही मित्र जो बहुत आज कर रहे होंगे, जब वो लगेगा ये बेरोजगार है, तो वो फिर धीरे धीरे आपसे बात करना बंद कर देंगे। ऐसा ना हो ये 200, 500, 1000 रुपए मांग ले। तो इसको ध्यान में रखिएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम थोड़ा दिन ब्लॉक कर दो। भाई गर्लफ्रेंड जाएगी तो दूसरी बना लेंगे, बॉयफ्रेंड जाएगा तो दूसरा बना लेंगे। चांस है, मार्केट में इसकी कमी नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की। छोड़ो, एक बार जॉब लग जाएगी, सारे लोग वापस आ जाएंगे हमारे पास। फिर अब क्या है, फोन पे बात करना बंद करो, फोन को स्विच ऑफ करके रखो। पढ़ने बैठो तो स्विच ऑफ करके रखो। यदि ऑनलाइन क्लास लिए हैं तो फिर क्लास देखो। बकाया चीजों को, जैसे फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो, और अगर व्हाट्सएप भी परेशान कर रहा हो तो उसको भी अनइंस्टॉल कर दो। नहीं मुझे किसी से चैट करनी, जिसको बात करना होगा फोन कॉल 1-2 मिनट से ज्यादा किसी से बात ना करें, इमरजेंसी ही कॉल करें। फिर देखिए इंप्रूवमेंट शुरू होगा। तो स्मार्ट प्रिपरेशन में क्या है, नोट्स मेकिंग। आपने नोट्स स्वयं बनाए, अपने नोट्स स्वयं बनाए, किसी के नोट्स को मत पढ़ें। नोट्स जो होते हैं वो सब व्यक्ति अपने अध्ययन के आधार पर बनाता है। जो चीजें उसको आ रही होंगी उसको स्किप करेगा, और जो चीजें नहीं आ रही होंगी उसको बहुत ब्रॉड लिखेगा। ध्यान में रखिए, नोट्स होता ही है। तो अपने नोट्स स्वयं बनाए। क्यों? क्योंकि अपना लिखा हुआ तुरंत याद होता है। अब इसके लिए करना क्या है, तो देखिए हमने जो शुरू किया है, वो अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में सिलेक्ट है, और सभी लोग नौकरी कर रहे हैं। मैं खुद 5 जगह सिलेक्ट हूँ, और मैं भी एज गवर्नमेंट टीचर, लेक्चरर के रूप में, बायोलॉजी लेक्चरर के रूप में मैं आज भी जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो बैच है इसको आज ही ज्वाइन करिएगा, अभी ज्वाइन करिएगा, और केवल 1499 का दिखाएगा। अगर आप ये LT 2025 कूपन कोड डालेंगे तो 1399 का होगा। इसमें हमने सारी थ्योरी क्लासेस दी है। और देखिएगा, आपको मैं दिखा भी दूं, तो आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, जैसे मैं क्लास लेता हूं तो इस तरह से आपको क्लास मिलता है। देखिए यूरोमेस्टिक्स जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो कम से कम 15 से 20 पेज दिए हैं यूरोमेस्टिक्स के। इतना लिखा हुआ है कि आप चक्कर खा जाएंगे। और देखिएगा, मुझे लगता है यह क्लास जो हमने यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं डेमो क्लास, तो यह क्लास मुश्किल से हमने जो खत्म की है, वह क्लास मुश्किल से जो हमने खत्म की थी वो 30 मिनट में पूरी क्लास ने खत्म किया, और एक भी क्वेश्चन लेफ्ट राइट नहीं हुआ। तो आप अगर हमारी क्लास लेते हैं तो आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास मिलेंगी, और बस करना क्या, थ्योरी क्लास पढ़ते जाना है। और अपने नोट्स, मैं नोट्स नहीं देता, इसलिए नहीं देता क्योंकि जब आप अपने नोट्स बनाएंगे हमारी थ्योरी क्लास देख के, चूंकि हम पूरा लिख लिख पढ़ाते हैं तो वो दिक्कत नहीं होगी। तो आप नोट्स एक बार लिख लेंगे तो रिवीजन करने में रहेगा। चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू, जितना आपका सिलेबस है सबके एमसीक्यू अब तक जितने क्वेश्चन पूछे सब सॉल्व कराए हैं। ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पे जितने भी पेपर हुए वो सॉल्व कराए। मिक्स्ड एमसीक्यू, ये 1000 PDF की लाइब्रेरी जो मैं दिखा रहा था, डिस्कशन ग्रुप कराया, और ये
अवेलेबल है। और मैं और आपको जानकारी दे दूं कि हमारा जो बैच है वो विजेता बैच है। कौन सा है? विजेता बैच है, जिसमें हमने 95% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, कि वो 5% सिलेबस बचा है। तो मैं लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका 5% खत्म ये हो जाएगा। तो यदि आप टीजीटी और पीजीटी, एलटी और जीआईसी इन चारों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो ये वाला बैच लीजिए, और जितनी स्पीड में चाहे उतनी स्पीड में पढ़ सकते हैं आप। क्योंकि थ्योरी क्लासेस सारी क्रम से लगी हैं, केवल 5% है, वो सितंबर में मैं कंप्लीट करा दूंगा। और जो हमारा एलटी और जीआईसी 2025 बैच है, इसमें अभी जूलॉजी चल रही है। ये लगभग 1 माह का समय हो चुका है इसको चलते हुए, तो लगभग 35 क्लासें हो चुकी हैं। और क्लासेस मैं एग्जाम के पहले, एलटी जीआईसी के एग्जाम के पहले इसको पूरा खत्म कर दूंगा। तो जो चीजें यहाँ मिल रही थी आपको, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, पूरी थ्योरी क्लास और ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर और पीडीएफ की लाइब्रेरी, सब यहाँ भी मिलेंगी, सब यहाँ भी मिलेंगी। तो आज ही ज्वाइन करें। और मैं बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, वो चर्चा कर रहे थे। तो क्या करना है, क्लास अगर आप देख रहे हैं, आपको इन सब चीजों से किताबों में बहुत उलझना नहीं है। आप केवल 1 घंटे की क्लास देख रहे हैं, तो 1 घंटे की क्लास में मतलब समझ रहे हैं कि आप 3 दिन जो पढ़ेंगे वो 1 घंटे की क्लास में मैं दे रहा हूं। क्योंकि मैं बहुत, देखिएगा ये किताबें रखी हुई है, ये किताबें रखी हुई हैं और बकाया अलमारी पूरी भरी हुई है। तो नोट्स बनाते हैं, पहले मैं नोट्स बनाता हूँ 6-6 घंटे, 7-7 घंटे। आज भी मैं रात को 1 बजे से पहले नहीं सोता, तो पहले नोट्स बनाता हूँ, फिर हम उनको आपको पढ़ाते हैं कई किताबों को रखकर, जिससे कोई भी चीज मिस ना हो। तो आप क्या करना है, वीडियो देखना है, नोट्स को बनाना है। नोट्स बनाना है। नोट्स क्यों बनाना है? क्योंकि आप आगे आगे पढ़ते चलेंगे, ध्यान में रखिएगा, आप आगे आगे पढ़ते चलेंगे और पीछे पीछे भूलते चलेंगे। आप आगे आगे पढ़ते चलेंगे और देखना कि जैसे आपने प्रोटोजोआ पूरा पढ़ डाला और पोरीफेरा पढ़ डाला, तो जब आप सीलन ट्रेट में आएंगे तो देखेंगे प्रोटोजोआ में जो पढ़ा है वो चीजें दिमाग से गायब हो गई। तो करना क्या है कि इधर हम जो आगे पढ़ रहे हैं, पीछे हमारे चूंकि नोट्स बने, उनका रिवीजन भी करना है। वही व्यक्ति सफल होता है जो जितना ज्यादा रिवीजन कर लेता है। पढ़ते तो सब है, आप भी पढ़ रहे हैं, पूरे जो लगभग 1.5 से 2 लाख फॉर्म पढ़ेंगे, वो दोनों लाख लोग पढ़ रहे हैं। उसमें वही सफल होगा जो जितना ज्यादा रिवीजन करेगा। तो रिवीजन अपने नोट्स से होगा, क्योंकि जैसे ही नोट्स आपके लिखे, जैसे ही पन्ना पलटेंगे, तो वीडियो में जो जो बताया गया है क्लास में, वो सब आपको रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा। और जैसे ही आपको याद हो जाएगा, तो बस आपको समस्या सॉल्व हो जाएगी। और आपने नोट्स बनाए और उनकी आप पढ़ रहे हैं, आगे आगे वीडियो देख रहे हैं, पीछे पीछे नोट्स। अब ये देखिए, ये चीजें सारी किताब, आपको बहुत किताबें नहीं इकट्ठी करनी है, आपको बहुत किताबों में दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें यह मालूम होना चाहिए क्या पढ़ना है। पहला प्रश्न आता है क्या पढ़ना है, और कब पढ़ना है, और कितनी देर पढ़ना है। अगर ये 3 चीजें जिसने मैनेज कर ली, वो 100% जॉब पा गया। तो चूंकि बात कर रहे थे, तो फिर नोट्स बना। फिर हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पूरी क्लास देख ले, मान लेते हैं हमने प्रोटोजोआ पूरा अध्ययन कर डाला। अब प्रोटोजोआ हमने अध्ययन कर डाला, अब हमने क्या किया, हम पहुंच गए पोरीफेरा पर। पोरीफेरा पर अब हम पोरीफेरा पढ़ रहे हैं। जब हम फ्री हुए, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हमने क्या किया कि जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, प्रोटोजोआ के अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं, वो हमने जो वीडियो डाले हैं, सॉल्व कराए हैं। और जैसे आप यूट्यूब पर देखते हैं हमारी वीडियो, जो क्वेश्चन उस तरह के सारे क्वेश्चन, तो आपने डिटेल में अब तक जितने क्वेश्चन बने वो आप देख डाले। तो अब क्या हो गया, इधर आपकी पूरी थ्योरी तैयार हो गई, इधर पूरे एमसीक्यू तैयार हो गए। बस क्या करना है, थ्योरी वीडियो देखने हैं, थ्योरी क्लास के नोट्स बनाने हैं, और आगे आगे वीडियो देखता चलना है। पीछे से डेली आधा घंटा अपने नोट्स को, पीछे वाले नोट्स को रिवीजन करना, जिससे वो भूले ना, क्योंकि 1 हफ्ते बाद सब भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो पीछे देखते हैं और आगे आगे पढ़ते हैं, पीछे रिवीजन। तो जब ये आप करेंगे तो पूरी की पूरी थ्योरी आपकी तैयार, और इधर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस इतना आपने कर लिया, 100% एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और ये वाली जो तकनीकी है, इससे बिल्कुल साफ आप बचकर निकल जाएंगे। मेहनत केवल आप अपने को 5 घंटा केवल आप हमारे साथ लगिए, और केवल 24 घंटे में 5 घंटे हमारे साथ पढ़ लीजिए हमारे प्लान के आधार पर। मैं वादा करता हूं, कोई भी नौकरी आपको नहीं रोक सकता, आपको नौकरी लगनी ही है। क्योंकि वही जो हम प्लान बता रहे हैं, वही तो हम वही कह रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है।
तो ये हम निर्धारित करके आपको देंगे कि क्या पढ़ना है। आपकी टेंशन खत्म। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से जुड़ने से फायदा होगा। आप हमारे ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और कोर्स परचेस कर सकते हैं। डेमो क्लास पढ़ी है, फ्री में आप डेमो क्लास देख सकते हैं। अगर पसंद है तो परचेस कर सकते हैं। क्या पढ़ना है इसका निर्धारण मैं करूंगा और आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। कब पढ़ना है ये निर्धारित आपको करना है, और चूंकि वीडियो है तो ये आपको निर्धारित, कितनी देर पढ़ना है इसका निर्धारण मैं करूंगा और आप करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं 5 घंटा पढ़ना है कम से कम। 1 घंटा आप अगर डेली ओल्ड जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू में दे दीजिए 1 घंटा, और जो लगभग 4 घंटे हैं, 4 घंटे में से 3 जो घंटा है वो आप थ्योरी के नोट्स बनाने में और स्टडी करने में, और 1 घंटा नोट्स का रिवीजन करने में। बस इतने में आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई नहीं रोक सकता। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, बेवकूफों वाली तैयारी ना करिए कि आप ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। अब आप मैं बहुत सारे मित्रों को देखता हूं, सर और क्या पढ़ रहे हैं, फलानी किताब मिल गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी ये भी इंपॉर्टेंट है। अरे भाई जब इंपॉर्टेंट है तो दिमाग इतना नहीं, दिमाग का एक लेवल होता है कितना लेगा और क्या पढ़ना ये, और एग्जाम का पैटर्न निश्चित होता है। पीजीटी में कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, टीजीटी में कहाँ से उठाएगा, ये वही व्यक्ति बता सकता है जो लंबे समय तक तैयारी की हो और खुद नौकरी कर रहा हो, खुद सक्सेस हो, वही बता सकता है। बकाया तो मोह माया है। तो आप समझ गए होंगे सारी कहानी को आप, और क्या आने वाले जॉब में योग्यता परिवर्तन हो सकता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मोटिवेट कर रहा था आपको कि आप तैयारी करें, मेहनत करें। नमस्कार।